गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे टेंस की क्लास में। आज हम लोग सीखेंगे हैज और हैव का यूज कैसे करते हैं, आज हम लोग सीखेंगे। इसके पहले की क्लास में मैं आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस हमने आपको बता दिया है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हैज और हैव का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, हैज और हैव सीखने के बाद हम लोग फिर हैड का यूज सीख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले आइए देखिए हम लोग प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का यूज कैसे करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हैज और हैव। यहां पे आप लिख सकते हैं यूज ऑफ हैज हैव, यूज ऑफ हैज हैव। दोनों की मीनिंग क्या होती है, पास। ठीक है, पास रखना। ठीक है, क्या कह सकते हैं, पास रखना या पास होना। पास के अर्थ में कोई भी चीज अगर आपके पास है तो पास के अर्थ में हैज और हैव का यूज करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट देखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस में इसका यूज किस में करते हैं हम लोग, प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, तो मेरे पास एक कार है, तो पास के अर्थ में आप हैज और हैव का यूज करेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, हमने बताया आपको। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीजें आपको बताई जा रही है। ठीक है, टेंस में आप बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज पढ़ रहे हैं। तो हैज और हैव का यूज हम किस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। तो पास, अगर कोई भी चीज आपके पास होगी तो पास रखना या पास होना के अर्थ में हम लोग क्या करेंगे, आप हैज और हैव का यूज करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, ही, सी, इट, नेम। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ आप हैज लगाएंगे, प्लूरल लगेगा तो हैव। तो देख लीजिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे क्या है, ही, सी, इट, नेम। इसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे, हैज। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट, रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2, प्लूरल सब्जेक्ट आई, पी, यू, दे, पर्सन्स नेम। आप क्या लिख सकते हैं, पर्सन्स नेम के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो आपको हैज लगाना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। कब, पास के अर्थ में। जब पास के अर्थ में आएगा तो आप लोग प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, आई, पी, यू, दे, पर्सन्स नेम। इन सब के साथ क्या लगाना है आपको, हैव लगाना है, हैव। जल्दी से आप देख लीजिए कि आप कैसे पहचान सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास एक कार है, ठीक है, तुम्हारे पास एक खिलौना है। इस तरीके से जब सेंटेंस आएगा पास के अर्थ में तो आप हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो उसके साथ आपको हैज यूज करना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो हैव। जल्दी से आप राइट कर लीजिए और देख लीजिए कि आपको चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही है। बात देख लीजिए, जल्दी से आप राइट भी कर लीजिए। बस इतना ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करना है। जब कम लोग होंगे, एक लोगों की बात होगी, ठीक है, सिंगुलर होंगे एक लोगों की, तो जिसमें कम स्पेलिंग है, छोटी स्पेलिंग है, तो कम लोग हैं तो छोटी स्पेलिंग वाले आप लोग हैज यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और ज्यादा लोग होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ज्यादा लोग तो हैव, आपको ज्यादा स्पेलिंग वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, क्या, हैव। जल्दी से आप देख लीजिए।
सभी बच्चे जल्दी से देख लें, आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इनका प्रयोग किसमें करेंगे आप? प्रेजेंट टेंस में। हैज और हैव का प्रयोग किसमें करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। ऐसे ही बिल्कुल हैड भी होता है, लेकिन हैड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। उसका मीनिंग वही होता है, पास रखना या पास होने के अर्थ में होता है, लेकिन उसका प्रयोग किसमें करते हैं हम? पास्ट टेंस में। जैसे मेरे पास एक कार थी, तो जब थी आएगा तो उसमें हैड यूज करना है। प्रेजेंट टेंस की पहचान आप जानते रहिए, क्या पहचान है? हो, हूं और हैं। इससे आप पहचान सकते हो क्या? प्रेजेंट टेंस है। लेकिन पास वर्ड अगर बीच में आ रहा है, मेरे पास एक कार है, तो पास वर्ड आएगा तो आपको हैज और हैव यूज करना है, ध्यान दीजिएगा। जल्दी से आप देख लीजिए। छोटी सी छोटी चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से एकदम समझ में आ जाए। छोटी छोटी चीज समझ लेंगे तो जो बड़े बड़े फिर उसके बाद सेंटेंस होंगे उसको आपको ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब बेसिक चीजें आपको अच्छे से आ जाएगी, तो बेसिक से एडवांस लेवल की चीजें आप लोग बिल्कुल पढ़ेंगे, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसलिए आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। अगर आपको बेसिक आएगा तभी एडवांस की चीजें आपको समझ में आएंगी अच्छे से। कोई दिक्कत किसी को? किसी बच्चे कोई दिक्कत? बस ध्यान क्या देना है कि पास रखना या पास होना के अर्थ में अगर पास वर्ड आ रहा है बीच में, तो आपको हैज और हैव का यूज करना है। कब? जब लास्ट में है हूं दिखेगा, ठीक है, और पास वर्ड आएगा। अभी आप एग्जांपल भी देख के आप समझ लेंगे जब अफर्मेटिव सेंटेंस बताऊंगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो हैज यूज करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो हैव। ये बात आपको याद होनी चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं हमने आपको कई बार बता चुके हैं, आपको लर्न भी हो चुका होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन कौन है आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपका हो गया तो फिर रीड कर दें, जल्दी करिए। हो गया? चलिए आप लोग हो गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको रूल नंबर 1 और 2 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान है बनाना। देखिए जो पास होता है ना, पास आप प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, तीनों में यूज करते हैं। जैसे भविष्य में आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास एक कार होगी, तो वहां पे विल भी या सैलरी का यूज करेंगे। चलिए पहले आप ध्यान दीजिए प्रेजेंट टेंस में, यहाँ पे आप हेड डाल दीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस। हेड डालना आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स हमने बताया था क्या होता है, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, इसकी मीनिंग हमने बताया था। लेकिन इसके स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, जब पास के अर्थ में आएगा तो सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है? हैज और हैव। अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव यूज कर लेना है। उसके बाद हम लोग क्या लिखना है? कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट, जैसा कि मैं आपको बताया था कंप्लीमेंट क्या होता है। कहीं भी कोई भी चीज आपको न समझ में आए तुरंत आप पूछा करें, ठीक है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास
मेरे पास एक किताब मेरे पास एक किताब है। ध्यान दीजिए, मेरे पास एक किताब है, लास्ट में है आया तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन पास है इसीलिए हमको क्या लगाना है, हैज या हैव यूज करना है। तो यहाँ पे मेरे की स्पेलिंग क्या होगी, आई। तो आई के साथ क्या यूज करेंगे, हैव या हैज, क्या यूज करेंगे, आई के साथ आप हैज लाएंगे, हैव। आई के साथ क्या होगा, हैव। आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, कितना आसान है। देखिए यहाँ पे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक क्या है, किताब है। अच्छा, इसका क्या बनेगा, तुम्हारे पास दो कलमे हैं, तुम्हारे पास दो कलमे हैं, कलमे हैं, बनाइए, इसका क्या बनेगा, तुम्हारे पास दो कलमे हैं। आर कहाँ लगा रहे हैं इसमें, यू हैव, हाँ, यू हैव टू पेन्स, कलमे है ना, टू पेन्स हो जाएगा, यू हैव टू पेन्स। कितना आसान है, जब पास के अर्थ में होगा तब, इस बात को याद रखें, पास्ट के सेंस में आएगा तो। मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूं, आप लोग करिए। उसके पास घड़ी है, उसके पास घड़ी है, घड़ी है। और हम किसी का नाम लेके कह सकते हैं, रामू के पास, रामू के पास जहाज है, रामू के पास जहाज है। बनाइए, रामू के पास जहाज है और उसके पास क्या है, घड़ी है। इसको आप कैसे बनाएंगे, बना के दिखाइए, क्या बनेगा। ठीक है, आप बना के आप कमेंट करके उसमें सेंड कर दीजिए। ठीक है, कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, बना के आप कमेंट कर दीजिए उसमें। जिन भी बच्चों को जो भी चीजें नहीं समझ में आती बिल्कुल वो क्या करें, पूछ लिया करें। ठीक है, आप कमेंट करके पूछ लिया करो। देख लीजिए ध्यान से, उसके पास घड़ी है, इसको आप कैसे बनाएंगे। देखिए, उसकी की स्पेलिंग क्या होगी, ही, उसकी की स्पेलिंग क्या होगी, ही। तो कैसे बनाएंगे, तो अब ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, हैज, ही हैज, उसके पास घड़ी है, ही हैज अ वॉच। नहीं, योर अगर आप लिखते हैं तो उसके बाद आपको क्या लेना पड़ेगा, नाउन लेना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको यूज करना है। रामू के पास जहाज है, क्या बनाएंगे, रामू हैज होगा ना, रामू हैज अ एरोप्लेन, PLANE, एरोप्लेन। एरोप्लेन मतलब होता है हवाई जहाज, उसी की बात हो रही है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, देख लीजिए, इसमें हमने आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ बता दिया। अगर आप देख लीजिए कि कोई दिक्कत किसी को है। तुम्हारे पास घोड़ा है, क्या बनेगा, तुम्हारे पास घोड़ा है, घोड़ा है, क्या होगा, यू हैव, कैपिटल होगा, कैपिटल लिखिए, यू हैव, इसको कैपिटल में लिखिए ना, स्मॉल मत लिखिए। चलिए, यू हैव अ हॉर्स
HORSE, हॉर्स की स्पेलिंग भी आपको लर्न होनी चाहिए। यू हैव अ हॉर्स। तो छोटी छोटी अगर स्पेलिंग आपको अच्छी से लर्न है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के जो सेंटेंस उसको आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अगर आपको नहीं दिक्कत है तो आप निगेटिव सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा कि मेरे पास एक किताब नहीं है, बस नॉट लगा दीजिएगा, हैव के बाद नॉट हो जाएगा, हैव और हैज के बाद नॉट लगा लेंगे। तो मैं जितनी भी चीजें आपको बताया हूँ सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। जो भी चीजें नहीं आया करें पूछ लिया करें, क्योंकि बिल्कुल बेसिक बताया जा रहा है। अगर बेसिक आपको स्ट्रांग नहीं रहेगा फिर आगे चल के आपको दिक्कत होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब आप लोग ये डाल लीजिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, चलिए आप राइट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे बी, मतलब निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस की मीनिंग क्या होती है, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। सेंटेंस मीन्स क्या होता है, वाक्य। बहुत जल्द आपकी बेसिक क्लास भी ले जाएगी, ठीक है। अभी आपकी बेसिक क्लास नहीं, मतलब जो ग्रामर है, ग्रामर में बेसिक क्लास आपकी नहीं हो पा रही है जो, ठीक है। अभी तो आपका टेंथ चल रहा है, सुबह में मॉर्निंग में चल रहा था, लेकिन चल नहीं पा रहा है, चलेगा, बहुत जल्दी स्टार्ट किया जाएगा, ठीक। उसमें कुछ क्लास ली गई है। तो निगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, तो निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है, हमने बताया कि नकारात्मक वाक्य। तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, तो स्ट्रक्चर, सबसे पहले भी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। जैसे ही आप सब्जेक्ट लिख लेंगे तो उसके बाद हैज और क्या आएगा, हैव। हैज और हैव के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो आप चाहे तो यहाँ पे हैज नॉट लिख लीजिए या आप हैव नॉट लिख लीजिए, प्लस कंप्लीमेंट। इसको हैज, इसको शॉर्टकट में हैजेंट, इसको हैवेंट, इसको हैजेंट बोलते हैं, ठीक है। हैजेंट और हैवेंट छोड़िए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट के बाद आपको हैज नॉट या हैव नॉट का यूज करना प्लस कंप्लीमेंट। इस तरीके से आप निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। देख लीजिए आपको समझ में आ गया नहीं आ गया। जैसे नॉट की जगह नो का भी यूज कर सकते हैं, हमने बताया था नो और नॉट में क्या डिफरेंस होता है, हमने बताया था, तो ध्यान दीजिए। नाउन और एडजेक्टिव होगा तो नॉट यूज करना है। अगर आर्टिकल हमारे होंगे, आर्टिकल दिया हो या हमारे नंबर दिया हो जिसमें कॉर्डिनल, ऑर्डिनल और कॉर्डिनल दोनों नंबर आते हैं तो आपको नो यूज करना है। ये चीज हमने आपको बताया था। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे हम कह रहे हैं रवि के पास, रवि के पास पतंग नहीं है। रवि के पास पतंग नहीं है, कैसे बनाएंगे इसको, रवि, दो तीन सेंटेंस में लिख रहा हूं, उसको बनाइए फटाफट जल्दी से। रवि के पास पतंग नहीं है, और लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, हाँ, मेरे भाई के पास
भाई के पास नई कार नहीं है। मेरे भाई के पास नई कार नहीं है। और लिख सकते हैं तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं। कपड़े नहीं हैं। तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं। मेरे भाई के पास नई कार नहीं है, रवि के पास पतंग नहीं है, और तुम्हारे पास क्या कपड़े नहीं है। इसको आप कैसे बना सकते हैं? बनाइए। बहुत आसान है। एक बार देख लीजिए। कीजिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैड या हैव पे यूज करना है, उसके बाद नॉट लगाइए, फिर कंप्लीमेंट जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। देख लीजिए, कोई डाउट किसी को? तो रवि के पास पतंग नहीं है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? रवि। हमने लिख दिया रवि। रवि के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा? हैज। लिखेंगे हैज नॉट। रवि हैज नॉट अ काइट। काइट मीन्स पतंग भी होती है, काइट मीन्स और क्या होता है? क्या होता है बताइए? चील नहीं जानते हो? काइट, चील। काइट। ईगल भी तो बाज होता है ना? ये तो बोल रहे हो। ध्यान दीजिए। तो काइट मीन्स पतंग भी होती है। मेरे भाई के पास नई कार नहीं है। मेरे भाई के पास नई कार नहीं है, लिखेंगे माई ब्रदर। माई ब्रदर। माई ब्रदर। अब मेरे भाई के पास, तो भाई क्या आ गया? थर्ड पर्सन। ठीक है, एक तरीके से भी क्या है? सिंगुलर है। मेरे भाई के पास कार नहीं है, तो माई ब्रदर हैड नॉट अ न्यू कार। न्यू कार। मेरे भाई के पास नई कार नहीं है, तो माई ब्रदर हैड नॉट अ न्यू कार। तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, कपड़े मतलब ज्यादा, तो क्लोथ की बात हो रही है। देखेंगे, हाँ कैपिटल लिखना, मैं स्मॉल लिख दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए। यू हैव नॉट, क्या लिखेंगे? यू हैव नॉट क्लोथ्स। क्लोथ। एक होता है क्लोथ, जो होता है क्लोथ होता है ना। कपड़े भी दो तरीके के होते हैं, एक सिले हुए कपड़े होते हैं, कि हमारे रेडीमेड होते हैं। एक सिले हुए हो गए, और एक हमारे बिना सिले हुए होते हैं, अनस्टिचेड, जो नहीं सिला हुआ होता है। जो आप कपड़े लेके सिलवाते नहीं है दुकान पे, टेलर के पास। देखो, क्लोथ की दो, क्लोथ का जो प्लूरल होता है दो होता है। CLOTH में क्लोथ का दो प्लूरल होता है, एक होता है क्लोथ, एक होता है क्लोथ्स। एक पढ़ते हैं क्लोथ, क्लोथ। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोथ। जो इसमें ज का प्रोनाउंसिएशन होगा क्लोथ। जो एक क्लोथ होता है, क्लोथ जो होता है। या क्लोथ भी कह सकते हैं, क्लोथ। देख लीजिए, किसी कोई दिक्कत? इस तरीके से आप निगेटिव सेंटेंस को आप बना सकते हैं। अब वो इंट्रोगेटिव में हमने जैसे बताया था उसी तरह बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन आपको बनाना बना सकते हैं। क्या से प्रारंभ होगा? वाक्य के बीच में आएगा। अब एक ही चीज आप कई बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आ जाएगा। अब इतना समझ में आ गया ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, क्या से स्टार्ट होगा? तो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। सर जो
क्या से प्रयोग होगा सर वो बता दीजिए। तो क्या से बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। क्या से प्रारंभ होगा तो आपको हैज और हैव पहले लिखना है। चलिए देख लीजिए, अभी हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग ही डाल दीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप दो तरह से बना लीजिए। ठीक, जब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताऊंगा तो मैं आपको तीन तरीके से इंट्रोगेटिव, तीन तरीके से आप कैसे बना सकते हैं। अभी तो नॉर्मल सेंटेंस है तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें लिखेंगे टाइप नंबर वन, टाइप नंबर वन, और हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप नंबर टू। टाइप नंबर वन में हमने आपको बताया था कि वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर, वाक्य क्या से, क्या से प्रारंभ होने पर और जो टाइप नंबर टू है इसमें क्या होगा, वाक्य के बीच में, इसमें क्या होगा, वाक्य के बीच में, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या आदि आने पर, आदि आने पर। देखिए हमने बताया था कि अगर वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। ठीक है, जो भी टेंस होगा उस टेंस की आपको टेंस पहचाना, टेंस पहचानने के बाद आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कंप्लीमेंट लिखेंगे। लेकिन वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आपके कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या शब्द आएगा तो सबसे पहले आपको इसकी स्पेलिंग, सबसे पहले आपको इन प्रश्नवाचक शब्द की क्या लिखेंगे, स्पेलिंग लिखेंगे। इनकी स्पेलिंग लिखने के बाद हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कंप्लीमेंट लगा देंगे, आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, अवश्य लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही ट्रांसलेट किया, उसके बाद भी अगर आप प्रश्नवाचक जो कह सकते हैं चिन्ह है, अगर उसका आप यूज नहीं करते तो पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक सिंबल में बहुत क्या है, जो आपका क्वेश्चन मार्क है उसको अब बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, कब हमको लगाना है, कब नहीं लगाना है। जब आप किसी से प्रश्न करें तो उसको लगाएं, लेकिन बोलते टाइम नहीं। ये नहीं कि कोई सेंटेंस हम बोल रहे थे उसमें बोलो प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि अगर वाक्य क्या से प्रारंभ है तो लास्ट में हमको प्रश्नवाचक चिन्ह लगानी है। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है तब भी किसी से प्रश्न कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लो अपने। स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा।
जैसे आप अपना घर बनवाते हैं सबसे पहले क्या बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं ना, तो ऐसे ही अगर इस प्रकार के वाक्य आएंगे तो कैसे आप उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट नहीं लिखना है, सब्जेक्ट नहीं लिखना है। सब्जेक्ट कब लिखेंगे, जब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो क्या से प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी है, हैज और हैव। हैज और हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसको लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट। जो भी बचा होगा उसको लिख लीजिएगा कंप्लीमेंट, और लास्ट में क्या लगा देना हमको, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को आप बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे पहले हैज और हैव का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, फिर कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, अगर ये सब आएंगे, इनकी स्पेलिंग, सबसे पहले इनकी स्पेलिंग लिखेंगे, फिर आपको बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पे कर देना है। उसके बाद हैज और हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, हैज, हैव, फिर हमको लिखना है सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थोड़ा अच्छे से बना लीजिए क्वेश्चन मार्क, ऐसे। चलिए तो इस तरीके से अगर वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो आपको इस स्ट्रक्चर पे करना है। अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या शब्द आते हैं तो आपको इस स्ट्रक्चर पे करना है। बस ये सब शब्द अगर वाक्य के बीच में दिखेंगे तो इनकी स्पेलिंग को बस आपको आगे लिख देना है। बाकी सारा स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ऐसे ही, देखिए उसके बाद सब चीजें बिल्कुल सेम मिलेगी आपको। देख लीजिए सेम है कि नहीं सेम है। बस वो वर्ड आने की वजह से भाई की, जैसे आपके घर पे कोई आया तो पता होना चाहिए ना कौन आया है, उसका नाम लेंगे ना, कोई भी आपके घर पे आएगा तो उसी तरीके से अगर ये सब आए हुए तो इनका नाम लेना पड़ेगा आपको आगे। ठीक है, बाकी आपको यही सब चीजें, किसी के आने से क्या होता है, थोड़ी सी घर की रौनक क्या होती है, चेंज हो जाती, बदल जाती है। बाकी सब चीजें तो ही रहेंगी ना, ये नहीं सब सामान ये चेंज कर दोगे, किसी सामान घर में सब चेंज कर दो, ऐसा करोगे नहीं। सब चीजें बिल्कुल वैसी होती हैं, बस क्या होता है कि किसी को देख के आपको थोड़ी खुशी हो जाती है, भाई हाँ कुछ लाओ दिया तो और खुश हो जाओगे। चलिए, तो इसी तरीके से आप बिल्कुल आसानी से क्या करें, सीख सकते हैं। जल्दी से आप देख लीजिए, जल्दी से आप स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। और हमने ये भी बताया था कि अगर क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य या हमारे कब, क्यों, कैसे, ये सब अगर है, इसमें अगर नहीं शब्द आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना, आपको नॉट लगा देना बस। अगर नहीं शब्द इसमें आ गया तो एक ही चीज बता दिया, उस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। इसका निगेटिव वाला भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप, कि हैव लिखेंगे, हैव लिखेंगे, ठीक है, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, हो जाएगा। याद रखें सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट का यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद। चाहे तो बना सकते हैं उसका भी स्ट्रक्चर आप, अगर नॉट आएगा तब इसको आप बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट, बस। नहीं शब्द आएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लीजिएगा। सेंटेंस लिखिएगा, क्या रोली के पास, क्या रोली के पास गुड़िया, लड़कियां सब गुड़िया से ज्यादा खेलती है ना, गुड़िया ऐसे लिखेंगे ना, क्या रोली के पास गुड़िया है, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या रोली के पास गुड़िया, जल्दी से ट्रांसलेट कर लीजिए आप लोग। तो क्या रोली के पास गुड़िया है, देख लीजिए अच्छे से। आसान तो है, रोली है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज, हैज रोली
हैज रोली हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, हैज भी हो गया, रोली हो गया सब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट। कह रहा क्या रोली के पास गुड़िया है, तो क्या लिखेंगे और डॉल, डी ओड वाली डॉल हो गया। क्या रोली के पास गुड़िया है। जैसे इसमें लिख लीजिए उसके पास क्या नई कार है, क्या नई कार है, नई कार है। देखिए ध्यान से, कह रहा उसके पास क्या नई कार है, मुझे तो पता ही नहीं था उसके पास नई कार है। तो उसको ऐसा लग रहा है ना, आप देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या रहा है, क्वेश्चन मार्क जो लगाएगा लास्ट में, ठीक है, कोई और संबंध यूज नहीं करेगा। कह रहा उसके पास क्या नई कार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वर्ड आ गया बीच में, तो इसकी स्पेलिंग क्या लिखेंगे, व्हाट। सबसे पहले व्हाट लिख लेंगे हम। व्हाट के बाद हमको हैज या हैव में से यूज करना है, लेकिन हमको पता नहीं कि हैज लिखेंगे हैव लिखेंगे। अब उसकी स्पेलिंग होती है ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज। तो व्हाट हैज ही, ऊपर वाले स्ट्रक्चर बिल्कुल कर रहा हूं मैं। कह रहा कि उसके पास क्या नई कार है, अ न्यू कार, हो गया सेंटेंस पूरा कंप्लीट। उसके पास क्या नई कार है, व्हाट हैज ही अ न्यू कार। कोई दिक्कत किसी को, बहुत ही आसान है, देख लीजिए। कोई दिक्कत किसी को, इसी तरीके से आप बना सकते हैं, और भी सेंटेंस लिखना लिख सकते हैं। क्या सोहन के पास गाय है, क्या सोहन के पास गाय है। बनाइए, क्या बनेगा, क्या सोहन के पास गाय है, बना सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हैज सोहन अ काऊ। क्रो मत लिख देना, क्रो मिस कौवा होता है, काऊ मिस गाय, ठीक है। हैज सोहन अ काऊ, इसमें आप लिख सकते हैं उसके पास कहाँ पैसे हैं, ठीक है। कहाँ शब्द आ गया, जैसे हम कह दें ऐसे, या तुम्हारे लिख लो, तुम्हारे पास कहाँ पैसे हैं, कहाँ पैसे हैं, पैसे हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि तुम्हारे पास कहाँ पैसे हैं, तो सबसे पहले कहाँ की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर। लिखेंगे यहाँ पे वेयर, वेयर हो गया। तो अब देखिए तुम्हारे के लिए क्या लगाएंगे, यू के साथ क्या लगाएंगे, हैज या हैव लगेगा। तो वेयर हैव यू, देखिए यहाँ पे वेयर हैव यू क्या लिखेंगे, मनी, वेयर हैव यू मनी। बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो मनी हमारा क्या होता है, काउंटेबल भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे हो गए तो, ठीक है, एक तरीके से। तो वेयर हैव यू मनी, इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का कैसे यूज करते हैं, हमने आपको बिल्कुल बता दिया। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, हमने सब चीज बता दी। तो कल की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग पास्ट टेंस में कैसे हैड का यूज करते हैं। पास रखना या पास होना के अर्थ में ही हम लोग हैड का यूज करते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल हैड का यूज करेंगे, लेकिन पास्ट टेंस में। जैसे उसमें क्या आएगा ना, क्या रोली के पास गुड़िया थी, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, टेंस बदल जाएगा हमारा, टेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। तो कल हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हैड, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी आप
अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आई आप कमेंट करके बिल्कुल क्या करें पूछ सकते हैं। ठीक।